नहीं नूर साहब से पूछे कि नूर साहब मदरसों पर अगर आखिरकार इसमें राइडर्स क्यों लगा दिया नहीं, और ये एक्शन नहीं है, ये एक जांच है, वेरिफिकेशन ड्राइव है, क्योंकि बहुत से लोग यूपी से पकड़े गए हैं। अब उनके संभवतः तार कहीं और जुड़ते होंगे, उन तारों को एक तरह से साथ मिलाकर ये जांच हो रही है। इसमें कुछ गलत है क्या नूर साहब? पकड़े गए हैं, सामने सामने आ रहा है। जांच होना गलत बात नहीं है। हाँ, जांच आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए, लेकिन आप एक ही समाज को अगर टारगेट करेंगे तो आपको 1857 से 1947 का वो पूरा इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। 4000 मदरसे थे दिल्ली में, और 4000 मदरसे अंग्रेजों ने भैया उस समय इसलिए सुनो ना, पहले सुन लो, उस समय इस समय की बात कर रहे हो आप। इस बात आज जो अगर हो रही है, आप तो जर्मनी पहुंच जाते हो, आप तो सऊदीया पहुंच जाते हो, हम तो भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। हमारा इतिहास यह है कि 4000 मदरसे थे दिल्ली में, और अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई में उसको तोड़वा दिया था। मुनादिम करवा उस टाइम जो भी तरीका हो तोड़वाने का, तोड़वा दिए थे। मौलाना फजले खैराबादी से लेकर के मौलाना किफायतुल्लाह काफी तक 50,000 से ज्यादा बासनत आलिमों, हाफिजों, मुफ्तियों ने इन्हीं मदरसों से निकल करके इस देश की आपकी शहीद है। अरे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूं, इनकी तो जांच चल रही है। बोलिए तो सही, हमारी आतंकी की क्या है? आप इनको आतंकवादी कहने वाले कौन होते हैं? कोर्ट में जाने दो इनको। चिकन नेट, अरे कोर्ट, ये सारे मामले कोर्ट में जेल समाप्त है। नौजवान आप आरोपी आप कह सकते हो, आप आतंकवादी नहीं कह सकते हो। आप इनको आरोपी कह सकते हो। ये आतंकी है, जो आदमी है शर्जील इमाम मोहम्मद किनको आरोपी ना कहे, किनको आरोपी कहे नूर साहब, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नूर साहब, जो लोग दिल्ली में बम ब्लास्ट कर रहे थे उन्हें अब आरोपी कहें, उन्हें अभी आतंकी ना कहें। अब आप ये बताइए, ये मामला कोर्ट में है या नहीं? कोर्ट सुनेगा या नहीं? ये कौन है उमर? नहीं, ये उमर कौन है? जो एक सेकंड नूर साहब, जो व्यक्ति कैमरे पर बोल रहा है कि सुइसाइड बॉम्बिंग शहादत है, नहीं, जो व्यक्ति कैमरे पर बोल रहा है सुइसाइड बॉम्बिंग शहादत है, आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? जालिम की सपोर्ट कोई नहीं करता। तो फिर देखिए, यही वाले बयान नूर साहब, यही वाले बयान डेंजरस हैं। फिर आप कहते हैं जांच क्यों हो रही है मदरसों में? नूर साहब, आप यहाँ बैठकर एक आतंकी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। नूर साहब, यू कैन नॉट डू दिस। जो कैमरे पर आकर शहादत बता रहा है सुइसाइड बॉम्बिंग को और कह रहा है कि ये बिल्कुल सही तरीका है, ये तो धर्म को बदनाम कर रहा है। आप उसे होने दे रहे हैं? वो जालिम है जो कैमरे पर, तो फिर उसे क्यों आपको दिक्कत हो रही है कि आतंकी ना कहे, आरोपी कहे? कोर्ट में तो जाने दो, आतंकी है वो, कोर्ट में जाने देना उसको। ना जालिम नहीं है, मासूम नहीं है, आतंकी बोल के बताओ। देश का संविधान आतंकवादी नहीं बताओ, तब तक आपको भी कहने का अधिकार नहीं है। विश्वास रखो ना, ये आतंकी है, बोल के बताओ। सोचिए जरा नूर साहब, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर आकर ये कहेंगे कि जो व्यक्ति सीधे सीधे सुइसाइड बॉम्बिंग को शहादत कहता है, उसे आतंकी ना कहा जाए, उसे आरोपी कहा जाए, तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। फिर तो सारे सवाल बेमाने हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट रहे हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे, जरा सोचिए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।